और आधी रात पहर रात में भी आते हैं, जाते हैं, बुलाते हैं तो एकदम मदद करते हैं। तो भाई वोट भी उनकी देना है आपको। अच्छा ये बताओ कि कौन तोहरा मिलो है? अभी तो हमारे के ना मिले है। हाँ बाकी अब तो मिले कहाँ से? जो तो मिले वाला हाल थी और दे वाला हाल थी से तो अपन तो जगह पकड़ लेती। जिसका बच्चा बीमार उसका फ्री इलाज करना। एक बेचारा हरिजन का देहांत हो गया था, उसको फ्री हमको फोन किया कि इसको फ्री लकड़ी दे दो। मेरे पास लकड़ी थी, हम पूरा लकड़ी दे दिया। इन्होंने उसे कफन देने का काम। उस 5 साल में मुखिया जी ने खास करके हमने देखा कि हर गांव में जितना भी नली गली का काम था वो सब उन्होंने कराया। नमस्कार जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन और साथ में फायर न्यूज़। और इसके साथ हमारे पास एक और माइक है जो जनता नज़र जनता न्यूज़ है। इसके साथ हम पहुंच चुके हैं बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत ये सैफगंज पंचायत है और लगातार पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उपचुनाव यानी मध्यवर्तीय चुनाव चल रहा है और यहाँ मुखिया का चुनाव है। आपने पिछले एपिसोड में अलग मुखिया के बारे में देखा होगा क्या जनता की राय है। हालांकि उस वीडियो में कई तरह के जनता ने वर्तमान जो मुखिया हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब जो प्रतिनिधि, उन पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उसकी हम पड़ताल करेंगे और यहाँ हम सैफगंज के ही अलग अलग वार्ड में घूम रहे हैं और जनता की राय जानना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं। हालांकि सबसे पहले सबसे बड़ा अगर आरोप देखा जाए तो मुखिया को लेकर के आया है कि उन्होंने कॉलोनी यहाँ इस पंचायत में नहीं दिया है। अब इस पर क्या जनता की राय, कॉलोनी सच में मिला है या नहीं मिला है, हम डायरेक्ट जनता से राय लेते हैं। और कुछ महिलाएं हैं, हम इन लोगों से जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि कॉलोनी तोहरा मिलो है? अभी तो हमारे के ना मिले है। हाँ बाकी अब तो मिले कहाँ से? जो तो मिले वाला हाल थी और दे वाला हाल थी से तो अपन तो जगह पकड़ लेती। तब कैसे मिला है? अब वो रहता थी तब ना सबके मिलते हैं हाल। अच्छा तोहरा कॉलोनी मिली? नहीं मिला। अच्छा आप लोग सब बोले कॉलोनी आप लोग को मिला है? देखिए कॉलोनी का जहाँ तक मामला है उसके बारे में तो हम पड़ताल मुखिया जी से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उनसे जानने का हम प्रयास करें कि आखिर कॉलोनी क्यों नहीं मिला, आखिर सरकार की तरफ से कमी हुई या फंड की तरफ से कमी आई। अगला सवाल यह है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग मुखिया द्वारा किया गया है। जैसे उन्होंने मांझी समाज को ये कहा है कि उन्हें देखने के बाद उनका यात्रा खराब हो जाता है। और यहाँ पर मांझी समाज के कितने लोग हाथ उठाएंगे? अब तो यहाँ पर मांझी समाज के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताएं कि क्या मुखिया जी ने ऐसा आप लोग को प्रयोग किया है मांझी समाज के प्रयोग? कभी ऐसा बोले कि भुंजा से यात्रा बिगड़ जाए? ऐसा सुनना है? आप सुने? आप लोग नहीं। तो इस पर लगातार देखा जाए तो महिलाएं जो हैं इनकार कर रही कि ये शब्द नहीं बोला गया। हालांकि मुखिया जी से पूछेंगे और अगले विपक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें प्रमाण देना होगा कि ये शब्द उन्होंने कहाँ पर बोला है, क्योंकि किसी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर देना और इल्ज़ाम लगा देना सरासर गलत है। और हम तो लगातार निष्पक्षता से दोनों ही की बातें दिखा रहे हैं। अगला सवाल जनता से हमारा ये रहा है कि विकास कार्य कितना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि जो वर्तमान मुखिया हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब, उनका एक क्लिनिक भी है बांके बाजार के मेन रोड में और वहीं पर ब्लॉक कार्यालय है और उन्होंने पंचायत में कितना काम किया ये हम यहाँ की जनता से राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर एक दाऊद साहब है जिनके बारे में तो पूरा इमामगंज विधानसभा जानता है। दाऊद सर आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप राजनीतिक नहीं बोलेंगे। मुखिया जी ने क्या क्या काम किया उस कार्य को आप गिनाइए। देखिए मुखिया जी 5 साल, मतलब ये जो 5 साल है, जो 5 साल चला तो उस 5 साल में मुखिया जी ने खास करके हमने देखा कि हर गांव में जितना भी नली गली का काम था वो सब उन्होंने कराया। अच्छा। एक गांव में उन्होंने जल नल योजना का काम कराया। कुछ हमको सुनने में आया है कि बहुत जगह पर लोग की शिकायत है कि जल नल योजना में कुछ त्रुटि है। वार्ड नंबर 8 में जो आपने सुना है हमने कि त्रुटि है। तो जल नल का मामला ऐसा है कि जल नल का जितना संयोजक है वो वार्ड सदस्य और उसका कार्यान्वयन समिति होता है, उसका मुखिया नहीं होता है। ये काम 36,000 रुपया हमने ये भी सुना है कि वो फंड के लिए आया है हर जगह पर। वो लोगों को इस बीच में मुखिया जितेंद्र की वाइफ डेथ कर गई। 9 महीना 10 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बीच में इसको सुधार लाना चाहिए ने जो वर्तमान मुखिया है, लेकिन वो क्यों नहीं सुधार आया पैसा आने के बाद भी। तो ये जिम्मेवारी जितेंद्र मुखिया पर नहीं जाती है, जो प्रेजेंट मुखिया है या प्रेजेंट वार्ड सदस्य है उसके पर जिम्मेवारी बनती है। अच्छा लोगों का कहना है कि जो एक उप मुखिया थे उनको जब प्रभार दिया गया मुखिया का प्रभार उनकी मृत्यु के बाद, तो उन्होंने जो 6 महीना में काम किया वो मुखिया जी 5 साल में नहीं कर पाए। हाँ, उसका कारण यह है कि मुखिया जी जो उनकी वाइफ मतलब डेथ करी उसके पहले कुछ पैसा आया हुआ था, वो करीब 80 या मतलब 85
लाख के लगभग। तो उसी बीच मुखिया जी की वाइफ डेथ कर गई और मुखिया जी ने सारा खाका सारी योजना को तैयार करके रखा था। इसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई तो उप मुखिया ने चार्ज लिया तो उस पैसे को वो खर्च किया और काम हुआ। चलिए हम आगे भी इनसे सवाल करेंगे, तब तक और भी जनताओं की राय जान लेते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अच्छा आपको मुखिया की तरफ से क्या क्या मिला पर्सनली? मिले तो नली मिला और गली मिला। अच्छा बनाए अब तोरा घर पर बनल है? हाँ कॉलोनी मिल लो? कॉलोनी तो मिल ही वाला हलो कि ऐसे अच्छा हो गए मुखिया जी तो क्या कहें। अच्छा ये जो है हरी बीमारी इलाज जो करते हैं से हम बहुत मने अथी ने थे, आप लोग का मदद हाँ, करते हैं। तो एकदम पैसा भी और आधी रात पहर रात में भी आते हैं जाते हैं बुलाते हैं तो एकदम मदद करते हैं। तो भाई वोट भी उनकी देना है आपको। आप लोग का पूरा मनसा बना हुआ एकदम मनसा बना हुआ खुलेआम बोल रहे हैं आप। एकदम खुला। चलिए इनका तो पूरा पूर्ण समर्थन है। और भी हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे समाज सेवी हमारे बीच में मौजूद हैं। अच्छा ये भी कि डॉक्टर जितेंद्र साहब पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमें आप दो चार, आप किस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के दो चार विकास कार्य के बारे में बताइए। देखिए नाली गली जी ये सब मुखिया जी के स्तर से बन चुका है। जी अगर हम लोग उसी पड़ताल करें हाँ एकदम देखने के लायक है, देखने के लायक है। अच्छा अच्छा अब मुखिया जी का जो व्यवहार है बहुत सबसे आला सबसे अच्छा व्यवहार है जी। ये रात में बांके में रहते हैं, सुबह हमें एक पंचायत के गांव में डोर टू डोर खैरियत सबकी लेना, सब पूछना, जिसका बच्चा बीमार उसका फ्री इलाज करना। एक बेचारा हरिजन का देहांत हो गया था, उसको फ्री हमको फ़ोन किया कि इसको फ्री लकड़ी दे दो। मेरे पास लकड़ी थी, हम पूरा लकड़ी दे दिया। इन्होंने उसे कफन देने का काम किया। तो इनका कार्य बहुत पंचायत में बोल रहा है जी जी। इससे कोई दो मत नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाओं से भी हम डायरेक्टली बात करते हैं और ऐसी महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा तू एकदम ईमानदारी से बताओ कि तोरा मुखिया तरफ से काका मिल रहा है? अभी ना मिला है, पूछना है, अभी कुछ नहीं मिला है। लेकिन नाली बांध लो है। अच्छा तो मुखिया जी के समर्थन केकरा करे था और काहे करे था जब मिलवे नहीं कर लेता? तो मन मिलते तो जब मिले वाला से तो चलिए गए थे, कौन देते है? जी जी है ना। तो मुखिया जी मानो का इतना ही दिन रहल थी ना लोग, पहले भी तो 5 साल रहल तो थी बनावे कर ला थी ना। 5 साल में जीतला थी तो नाली गाली बनाव थी और फिर जीतला थी तो कोलने कोलनी मिलते हाल से तो 6 महीना में जिल थी और पार हो गई थी मुखिया जी। तो कैसे होता है? तो चलिए कुल मिलाकर जनता या महिलाएं से राय लेने के बाद ये वो कहती हैं खुलेआम रूप से कि मुखिया जी जिस समय सक्रियता निभाने ही वाली थी कि उनका देहांत हो गया और इसीलिए मध्यवर्ती चुनाव भी जारी है। आगे भी हम कोई लोगों से राय लेने का प्रयास करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण है। डॉक्टर जितेंद्र साहब पर कई तरह के गंभीर आरोप विपक्षी जनता लगा रही है। अब ये बताइए कि क्या वो आरोप सही है या विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो कौन कौन सा विकास? देखिए मैं बोल रहा हूँ जितना भी आरोप उनको ऊपर लग रहा है ये सब बिल्कुल गलत है। गलत तो है। कैसे गलत? कैसे? झूठ को उनको बोल दे रहे हैं कि दलित को दलित नहीं समझता है, कोई कहते हैं कि भुइयाँ को भुइयाँ नहीं समझते हैं। ये सब फॉल्स बात है जी। वोट को तोड़ने वाले आदमी तोड़ रहे हैं वो। अच्छा तो काम विकास कार्य गिनाइए। विकास हमारे गाँव में जल नल हो गए हैं। अच्छा जल नल पानी रोड ये सब हमारे यहाँ, मतलब वो किसी चीज़ का कोई डेट कर गए हैं या कोई सी प्रॉब्लम है तो आधा रात पहरा रात को फ़ोन करते हैं तो वो आ जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में भी जानने का कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे वृद्ध लोग जिनका उम्र 60 साल करीब पहुँच चुका है। आपका कितना उम्र हो रहा है चाचा? 89 हो रहा है खाली। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। वृद्धा पेंशन है आपके पास? है। तो चलिए इनके बाद वृद्धा पेंशन आप राय देना चाहेंगे? इनसे भी हम हाँ कुछ कह रहे थे आप? कहे का मतलब है जी नल जल की बात जो है, मान ले कि अभी मुखिया पामर उप मुखिया जी को हो गया और वार्ड सदस्य को या नल जल या कोई बीमारी जो है से जो तत्काल में चार्ज लिए हैं उनका करना चाहिए। वो एकदम सोते हुए हैं, कहीं पानी वाला दिक्कत हो रहा है। अच्छा इसे उप मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम कहें कि इनका चार्ज है तो ही ना काम करेंगे, क्यों करेंगे? आपका ये कहना है? हाँ ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र साहब जो वर्तमान मुखिया हैं, फिर से चुनाव मैदान में आ चुके हैं, उनके विकास कार्य की लेकर के क्या आप लोगों की राय है? बहुत अच्छा है जी। राय कौन है। कौन सा काम किए हैं वो? बहुत अच्छा, पीछे भी रहे तो नाली गली का काम किए। हाँ पिछले में जितना ही जल नल का काम पहुँचाने का काम किए। अच्छा मेरा पड़ता है 13 नंबर वार्ड इटमा।
तो अभी भीड़ देखे तो हम अभी आए कि कोई जगह भीड़ लगा हुआ है। तो अभी तो देख रहे हैं कि मतलब हमारा के यहाँ पानी कुछ लोगों को नहीं पहुँच रहा है। रोड बन रहा था तो पाइप रोड वाले ने पाइप तोड़ दिया। उसी बीच ये मुखिया जी थे तो नहीं है, तो स्वर्ग चले गए। तो उनको बनाता है क्या, उप मुखिया के कई बार कहे कि मुखिया जी जब मालिक नहीं आपका कार्यभार मिला तो पाइप आप बैठवा दीजिए कि यानी 200 घर जो वंचित है पानी से पहुंच जाए। केवल वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई ये पैसा बचा हुआ तो कहाँ कहाँ खर्चा किए तो उप मुखिया ना जानेंगे कि हम लोग जानेंगे? सीधे कह देंगे बाढ़ जानेंगे, बाढ़ वहाँ के बार बार कहें तो बाढ़ के पैसे नहीं है। जबकि हम जो तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुने हैं कि पैसा भी आया कुछ 36,000 24,000 जो भी पैसा हो, उसे भी कहें कि तो ठीक है जब सरकार ये पैसा दिया है उसे पाइप बैठवा दी है। या 15 दिन पहले तूफान आया था, यानी एक टंकी बिक गया, टंकी फट गया, तो उसमें भी कहें बाढ़ के उसको टंकी के बनवा दीजिए सरकार। तब हम कहाँ से बनवाएं, मेरा पास पैसा है। उप मुखिया नहीं सुन रहा, आज तक मतलब 15 दिन से पैसा पानी नहीं पहुँच रहा, टंकी गिर के खत्म हो गया जी। पाइप रोड वाला काट दिया, वही बनाने का काम कहे खाली कहता है कि पैसे नहीं है। तो भाई पिछले बार जो मान ली कि मुखिया जी वाला पैसा बचा था तो उप मुखिया बनाना चाहिए था ना, तो केवल कहते हैं कि नहीं हम पैसा खर्चा कर दिया। चलिए, तो कुल मिलाकर के उप मुखिया साहिबा पर भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जनता की ओर से कि जब प्रभार उनको दिया गया तो उनके कार्यक्षेत्र में नल जल आता है। हालांकि नल जल की समस्या केवल एक ही पंचायत में नहीं बल्कि जिला के और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। ये केवल सैफगंज पंचायत की ही समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ कॉलोनी को लेकर के जहाँ तक मामला आया है तो बांके प्रखंड के अंतर्गत में 3 पंचायत ऐसे हैं जिनको कॉलोनी का 3 से 4 पंचायत अनुमानित ऐसे हैं जिनमें कॉलोनी नहीं आया है, तो उसमें एक सैफगंज पंचायत भी आता है। हालांकि इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुखिया की इसमें एक भारी चूक है और इसमें उनको अहम भूमिका निभाना चाहिए। आइए कुछ ग्रामीणों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, आप क्यों भाग रहे हैं, कुछ तो बतावे पड़तो है ना। तो आज जितेंद्र मुखिया के चुनाव आ गलो है, फिर मुखिया में खड़ा हथिन, कैसन व्यवहार के का हथिन? जितेंद्र मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। उनकी पत्नी डेथ कर गई, उनकी कार्यवाही बहुत ढंग की थी और कार्यवाही होता, लेकिन उनकी पत्नी डेथ कर जाने के कारण यहाँ ब्रेक लग गई, काम में ब्रेक लगे। उसमें काम कर सकते थे वो। हाँ, ये इतना तेज थी कि मानो पूरे पंचायत में जितना पैसा मिला उप मुखिया को, उप मुखिया न कर पाई। अगर वो रहती तो समझिए कि पूरे पंचायत में उस तरह का बंटवारा कर देती उस ढंग की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बूढ़ी माता बैठल हैं, उनका से बात करवाई। बूढ़ी माता के का हाल चाल है पहले? अच्छा, ये बतावा कि इतना बुढ़ा गया, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिले थे, मिले थे वृद्धा पेंशन। हाँ, कि झूठ के बोले था? ना झूठ के ना बोले झूठ बेटा, काहे के इतना बूढ़ा ना है ना, मिले थे। और तोहरा कुछ मिले, कुछ मिल लो? हाँ, वृद्धा मिले थे। वृद्धा तो अभी बूढ़ा हो गया, वृद्धा कैसे मिल जाते? मिले थे ना, कमाइए तो कौची करे, कुछ ना बहुत कटे लाता। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चीजें से बात करते हैं। हाँ, आप क्या कह रही थी? कहते ना यो ना पर बिजली पेंशन मिल था ना घर दर छवा नहीं मखो डर हाय कदी बाबा ना, इसमें आवाज आपका रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं। सर के पास देखा भाई। बोलियो। हाँ, बोला ना भाई। अच्छा, बोलिए। हमारा बिजली पेंशन नहीं मिले था ना घर दर छवा था, ऐसी झोपड़ी मराई नहीं यो सर। हां, ना दिन जब तो हमारा फेरे मिलता मौलिक खाया न हती। क्या कह रहे हैं आपका, मतलब दिक्कत क्या है मुखिया के बारे में? दिक्कत बड़ी है। काहेला? रहेला कोल नहीं मिला है? मिल रहे है बड़ी पानी वो पहले अब नहीं मिलबे न करेला।